हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज हमारे साथ हैं दिलीप कुमार शर्मा सर। उनकी बुक वक्त के साथ रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद सर। सर, आपको कैसा लग रहा है? आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा सर। पहले भी आपके पब्लिकेशन द्वारा मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जी जीवन के रंग काव्य तरंग, जी कई साल भर पहले। तो जी आपसे जुड़ना भी अच्छा लग रहा है। और पुस्तक का प्रकाशन होना एक जो स्वप्न होता है एक राइटर का, वो आपके द्वारा पूरा होता है। तो जो एक स्वप्न था, एक कल्पना थी कि वक्त के साथ टाइटल के साथ एक पुस्तक निकल जाए, जी तो आपके द्वारा प्रकाशन हुआ, बहुत अच्छा लग रहा सर। जी सर। तो सर, जैसा कि जी जी आपने सर। बताया, इसके पहले भी आपकी एक बुक हमारे ही किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ पब्लिश हो चुकी है। तो मैं जी जी जानना सर। चाहूंगा कि वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आप और पब्लिकेशन के बीच में एक बॉन्ड सा बना हुआ है। लाइक पहली बुक आपने पब्लिश कराई, देन आप सेकंड हमारे साथ ही करा रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी होंगी बुक को लेकर। जी जी सर। हाँ, सबसे पहले तो ये कि सर कि आपका जो प्रकाशन है, ये आपकी सेवा काफी अच्छी है। एक निश्चित समय में, एक सेवा अवधि में जो भी आप वक्त देते हैं, वक्त के साथ में आप पूरा कार्य करते हैं, तो आपका जो कार्य के प्रति उसको वफादारी बोल दें या कार्य के प्रति आपकी लगन है, वो काफी, उससे काफी अच्छा लगता है। और एक अच्छे संबंध बन गए, एक विश्वास बन गया है कि निश्चित ही आज के समय में समय पर बुक पब्लिश हो जाएगी। तो काफी अच्छा लगा सर। और वक्त के साथ आप चलते हो, पुस्तक का नाम भी इत्तेफाक से वक्त के साथ ही है। जी जी तो आपके साथ जुड़कर काफी अच्छा लगा सर। और यही रहेगा कि भविष्य में अगर मान लो कोई टाइटल निकालना चाहता हूँ, तो जी निश्चित रूप से मैं आपके साथ निकालना पसंद करूंगा सर। जी बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपकी और कई सारी बुक्स हैं और हमारे ही पब्लिकेशन के साथ पब्लिश हो, हमारा ये एक्सपीरियंस, हमारा ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बने। जी 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 सर, जी सर। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने अपनी बुक का टाइटल रखा हुआ है वक्त के साथ, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी इस बुक में किस तरह के पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, फिर क्या है और वो किस बारे में होने वाला है? जी जी सर। वक्त के साथ आज के जो दौर का ही मतलब ये समय ऐसा है कि व्यक्ति को वक्त के साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो, समाज के लिए कुछ कार्य करे या देश के लिए कार्य करे। जी उसको सफलता पाना है तो वक्त के साथ, समय के साथ चलना पड़ेगा। तो समय लौट के नहीं आता। तो मैं पाठकों को, चूंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो पाठकों के द्वारा के साथ साथ में विद्यार्थियों को भी, जो आज की नव पीढ़ी है, वो भी पढ़े, पाठक भी पढ़े। तो उन सबसे अनुरोध ये रहेगा कि वो पुस्तक पढ़कर, रचनाएं पढ़कर समय की कीमत समझे। क्योंकि वक्त गया हुआ वक्त कहीं वापस लौट के नहीं आता। तो उसमें ये संदेश दिया है, छोटी छोटी जो है एक विधा है, हाइकू, काफी छोटी विधा है, जी और 5 7 5 वर्ण के माध्यम से लिखी जाती है। तो हाइकू लिखने का मेरा पहला प्रयास था। हाँ, मैं व्यंग लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, लघु कथाएं, लेकिन ये पहला प्रयास था हाइकू लिखने का। तो हाइकू मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम शब्दों में हम जो कहना चाहते हैं, उन कम शब्दों में हमारी सारी बातें लाना और बताना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना काफी अच्छा लगता है और समय की बचत होती है। इसलिए मैंने हाइकू विधा को अपनाया और वक्त के साथ पूरी 100 रचनाएं मेरी हाइकू में लिखी गई है सर। जी, बहुत ही अच्छी बात है सर कि आपने कुछ डिफरेंट ट्राई करा है। जी जी सर। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया, आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आई एम श्योर काफी ज्यादा टाइम आपका राइटिंग के अलावा बाकी के आपके प्रोफेशन में जाता है। तो मैं जी जी सर। जानना चाहूंगा कि आप अपने सारे दिन की एक्टिविटीज को किस तरह से मैनेज करते हैं और उसके बाद राइटिंग के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं? जी सर। फिर मैं पुस्तक पाऊंगा सर कि पुस्तक के टाइटल ही वक्त के साथ है। जी तो जीवन में सभी के लिए वक्त लौट के भी नहीं आता, और न तो ये समय किसी के लिए अधिक है, नहीं किसी के लिए कम है। तो जिस व्यक्ति ने समय के अनुशासन का पालन किया, उसी में से समय निकालना पड़ेगा। तो एक दिनचर्या बनाइए सर कि इस 4 बजे उठना,
मॉर्निंग वॉक ले जाना और प्रकृति की शुद्ध हवा में मन में जो उठने वाले विचार है, जो अच्छे विचार आते हैं, तो उस समय कुछ टाइटल निकल के आते हैं, एक आता है, तो उनको मैं साथ में काफी रखता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ। और फिर वहां से निकलने के आने के बाद में हल्का फुल्का व्यायाम करता हूँ, क्योंकि मस्तिष्क का और शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। तो एक उसके बाद स्कूल निकल जाता हूँ और स्कूल में भी बैठकर जो खाली समय रहता है, मैं बताना चाहूंगा सर कि ये जो पूरी पुस्तक लिखी है मैंने, ये समय का उपयोग करते हुए मैं करीब मैं देवास मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मैं जहाँ पर पढ़ाने जाता हूँ वहाँ की दूरी सर 25 किलोमीटर है। तो मैं मैजिक में जाता हूँ, पूरा स्टाफ मैजिक में जाता है, स्टाफ और सदस्य आपस में बात करते रहते हैं और मैं एक रफ काफी निकाल के बैठ जाता हूँ। तो मेरी 100 रचनाएं सर 6 महीने में करीब उसी मैजिक में बैठकर लिखी गई है, जहाँ पर लोग बात समय का इधर उधर उसको निकालते हैं। तो मैंने समय का सदुपयोग कर पूरी की पूरी रचनाएं मैंने सफर में लिखी गई है। जी सर। तो इस प्रकार मैं समय निकालता हूँ, मतलब समय की कदर करना पड़ेगी सर। अगर मान लो हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ नया प्राप्त करना है, तो समय की कीमत करना पड़ेगी, और यही पुस्तक का भी उद्देश्य है। जी बिल्कुल सर, आपका ही एक एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा हो गया कि किस तरह से आपने जो आपका ट्रैवलिंग का टाइम था, अगर आप उसको किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में यूज़ करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी तरह अगर लाइक जैसे आप बाकी मेंबर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, लाइक आप अपने कॉलेज जाते हैं, वो भी अपने कॉलेज जा रहे होते हैं, तो अगर जी आप जी अपने सर। टाइम को यूटिलाइज कहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी सर। जी सर। सर मैं जानना चाहूंगा कि बाकी के लोग जो आपको देखते हैं कि वो तो अपना गॉसिप में लगे हुए हैं, बाकी की बातों में लगे हुए हैं, लेकिन आप बैठ के अपना लिख रहे होते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या बोलते हैं आपसे? बोलते तो हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होते हैं और बोलते हैं कि सर आपके जीवन से हमें सीखने को मिलता है, चाहे वो राइटिंग वर्क ना कर पाए, चाहे वो लेखन कार्य नहीं कर पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो व्यवहार देखकर एक आदर्श जीवन, एक दिनचर्या देखकर वो इसी चीज को अपने प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, पढ़ाने में कहीं ना कहीं वो बच्चों को देना चाहते हैं। और बच्चे भी, क्योंकि बच्चों के साथ भी हम अगर मान लो केवल बातें करेंगे तो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, और आप व्यवहार से बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे तो बच्चे भी आपकी बात मानेंगे, आप को वो बिल्कुल ही सम्मान देंगे। तो जैसा हम बोलते हैं, तो बोलने के पहले अगर हम करना शुरू कर दें तो हमें भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप स्वयं उदाहरण बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं मतलब कार्यक्रमों में भी उदाहरण देते हैं कि सर से सीखना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा बोला जाता है तो। जी सर। तो सर आप एक टीचर हैं, आपका दिन में काफी सारे स्टूडेंट्स से मिलना होता है, तो जी आप जी सर। आज की जनरेशन में जो स्पेशली बच्चों में जो प्रॉब्लम देखते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनका माइंड कहीं इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है, लाइक उनका जो पर्टिकुलर गोल है, लाइक उनको अब मान लीजिए जी पढ़ाई जी। करनी, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है आजकल के स्टूडेंट्स का। जी जी सर। तो सर उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे, जिससे कि वो फोकस्ड होके अपने गोल पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाए? हाँ, मैं सर पुस्तक के माध्यम से कुछ मैंने ऐसे विषय इसमें रखे हैं छोटे छोटे, और मैं आपके इसके द्वारा मैं बोलना चाहूंगा विद्यार्थियों से कि सीखना जीवन भर चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, कभी पूर्ण नहीं हो पाती, व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। तो एक विद्यार्थी को अपना जो लक्ष्य है उसको सामने रखकर और एक दिनचर्या इस प्रकार की सेटिंग करे, वो अपने लक्ष्य को सामने से ओझल न होने दे। और आज की जनरेशन का जो अपने राह से भटकने का मुख्य कारण है सर कि जो मोबाइल एक अच्छी चीज है, अगर मान लो विद्यार्थी उसको सही उपयोग में कर लेता है तो एक मित्र के समान है, अगर मान लो उसका दुरुपयोग करता है तो उससे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। तो विद्यार्थी को चाहिए कि अगर पालक उनके लिए डिवाइस देते हैं मोबाइल, तो उसका वो पढ़ने में या जिस काम के लिए है उसी के लिए वो उपयोग करे, बाकी इधर उधर की बातों के लिए उसका दुरुपयोग न करे। तो अच्छी चीज भी है मोबाइल, गलत चीज भी है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि आज के विद्यार्थियों को, क्योंकि वो भारत का भविष्य है और हमारा भी शिक्षक भी राष्ट्र निर्माता कहा गया है, तो हम तो अपने तरफ से प्रयास करते ही हैं, लेकिन विद्यार्थी को चाहिए कि समय पर वो अपने राह से भटके नहीं, जब तक उनका लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक भटके नहीं वो। मैं यही बोलना चाहूंगा सर। जी सर।
तो सर हमारी लाइफ में कई बार फेलियर्स आते हैं, लाइक अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में देखें तो अगर वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम दे रहा है तो उसमें कई बार जी होता है सर। कि हमारी प्रिपरेशन कम रह जाती है या नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, तो हमारा किसी ना किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हम जी डीमोटिवेट सर। फील करने लगता है। या कई बार होता है जी कि सर। लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ चीजों की वजह से हम डीमोटिवेट फील करते हैं, तो हम उस जी जी। सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? आप एक टीचर हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी सर, मैं बोलना चाहूंगा था कि सफलता और असफलता, हार और जीत, ये जीवन का अंग है, चलता रहता है। जी तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी उससे हतोत्साहित ना हो और कभी भी गलत कदम न उठाए, प्रयास करते रहे। हो सकता है कि पहला प्रयास आपका असफल हो, लेकिन आप दूसरे प्रयास में या अगले प्रयास में निश्चित रूप से सफल होंगे। तो यही है कि कभी भी हताश न हो, निराशा के भाव मन में ना हो और कभी भी वो गलत कदम न उठाए। अगर मान लो किसी भी हम बड़े वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़े या किसी महापुरुषों की जीवनी पढ़े या बड़े बड़े मतलब जो स्पोर्ट्समैन है या प्लेयर्स है उनके जीवन, अगर जीवन को देखें जी तो वो पहले प्रयास में अगर न्यूटन को देखें या आइंस्टाइन को देखें या किसी को भी देखें तो निश्चित रूप से वो एक सामान्य विद्यार्थी रहे और अपने प्रयासों में, अगर मान लो मिसाइल हमारे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण ले ले तो प्रारंभ में वो भी बहुत असफल हुए। तो असफलताओं से हार कर उन्होंने अपने लक्ष्य को या अपने काम को बंद नहीं किया, अपने गोल को भूला नहीं और लगातार प्रयास करते रहे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली जीत हार वो आपकी हार नहीं है, आपकी हार में आपकी जीत छुपी हुई है। क्योंकि हार या असफलता आपको संभलने का मौका देती है, आप में क्या कमी रह गई है उनको सुधारने का एक अवसर देती है और अगली बार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अगर मेरे जीवन की भी बात करूं तो मेरे जीवन में भी मैं एक असफल व्यक्ति रहा हूँ पहले, जी लेकिन कहीं ना कहीं उसी असफलताओं से राह निकलकर फिर मैंने अपना रास्ता चुना और मैं एक आदर्श शिक्षक के रूप में मैं एक राज्यपाल पुरस्कार शिक्षक भी प्राप्त हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से भी कम से कम 16 बार सम्मानित, अलग अलग जितनी भी प्रेस है गवर्नमेंट की, नई दुनिया है, नव भारत प्रेस है, दैनिक भास्कर प्रेस है, तो इन सभी प्रेसों के द्वारा तो मैं एक आदर्श शिक्षक के रूप में पुरस्कार हुआ हूँ। तो मतलब ये बोलना चाहूंगा कि हमारा जो पड़ाव वो अंतिम नहीं है सफलता, हमारे सफलता के लिए हम पुनः प्रयास करें, फिर जागे, फिर नव संकल्प ले और दृढ़ संकल्प के साथ में अपने कार्य में लग जाएं तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी सर। ओके साहब। तो सर आप बुक्स पढ़ते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस? जी सर। जी सर। तो सर उनमें से आपकी सबसे पसंदीदा बुक कौन सी है और ऐसी कौन सी बुक है जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया हो? सर मेरे को सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्रश्न आपका। सर आपकी सबसे पसंदीदा बुक कौन सी है और ऐसी बुक कौन सी है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित कर किया हो या फिर सबसे ज्यादा सीख दी हो, इंस्पायर जी किया जी सर। तो हाँ जी जी सर, पुस्तक तो मैं सर बहुत सारी पढ़ता रहता हूँ हो? जी और चाहे अपने भारतीय साहित्यकारों या बाहर के स्वेट मार्टिन वगैरह पुस्तक मैं ज्यादा पढ़ता हूँ सर। जी जी जी। और हमारे यहाँ के भी चूंकि एक शिक्षक हूँ तो मैं ज्यादातर अपना जो भारतीय साहित्य है, जो हमारा भारतीय दर्शन है, उन जी दर्शनों को मैं पढ़ता रहता हूँ। जी तो पुस्तक किसी की भी हो सर, हाँ, अच्छी बात यह है कि हम एक हंस के समान रहे हैं और उसमें से जो भी अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को हम उनको चुन लें और अपने पुस्तक पढ़ना अलग बात है सर। मेरा कहना यह है कि आपको उन पुस्तकों से क्या मिला और उन पुस्तकों को आप उन पुस्तकों के ज्ञान को या अच्छी बातों को आपने जीवन में कैसे अपनाया। तो जी जहाँ से भी अच्छी बातें मिलती है उनको जीवन में या व्यवहार में लाने का प्रयास करता हूँ सर। जी सर। तो सर आपकी अब ये सेकंड बुक आ गई है, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर थॉट्स क्या हैं? आप आगे आने वाले 10 सालों में खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे? सर मैं निश्चित रूप से यही आशा करता हूँ कि माँ सरस्वती ऐसा आशीर्वाद दे कि कुछ ऐसी रचनाएं या ऐसी पुस्तक निकल जाए ताकि साहित्य जगत में आने वाले वर्षों में कहीं ना कहीं मेरा भी मुकाम रहे और जो पाठक हैं उन पाठकों की पसंद बनूं और उन विषयों को उठाऊं जो अब तक दबे हुए हैं या आज के समाज में जिनकी बहुत आवश्यकता है। जी तो ऐसे विषयों पर लिखूं ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिले, एक जागृति आए और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश के निर्माण में, एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे सकूंगा। जी बिल्कुल सर। तो सर आगे आने वाले टाइम में हम आपके द्वारा किन टॉपिक्स पर बुक देखने को मिल सकती है आपके द्वारा? ठीक है। मैं सर अगला संस्करण
मैं लघु कथा या व्यंग कथा निकालना चाहूंगा। उस पर काम मैंने शुरू कर दिया है। जी। मैं 100 लघु कथाएं जो आज के समसामयिक विषयों पर होगी वो मैं लिख रहा हूँ सर, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अगला जो है समय वो अपनी इसी का रहेगा, लघु कथा का। तो मैं लघु कथा प्रकाशन करवाना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल सर, हमें इंतजार रहेगा आपकी लघु कथाओं की किताब का। जी जी धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी रहेगा कि आपकी 2 बुक्स आ चुकी हैं, तो आप राइटिंग को लेकर हमारी ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपनी राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकें? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक अच्छे साहित्यकार को एक अच्छा पाठक भी होना चाहिए। वो जिस प्रकार की विधा लिखना चाहता है उस प्रकार की विधाएं पढ़े हो। और निश्चित रूप से लेखन शैली तो बहुत अच्छी हो जाती है लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं व्याकरण की त्रुटियां होती रहती है। तो व्याकरण को अच्छी तरह समझे हो और जिस प्रकार के छंद या जिस प्रकार के पुस्तक लिखना चाहता है उस प्रकार की पुस्तकों को पहले पढ़े, अच्छे समझे, उन छंदों को समझे। अगर मान लो वार्णिक लिखना चाहता है या मात्रिक लिखना चाहता है तो उसके विधान को समझे। तो निश्चित रूप से अच्छी रचना के साथ साथ में और रचना की शुद्धता भी होना चाहिए सर। तो निश्चित रूप से एक लिखने वाले को भी एक अच्छा पाठक होना चाहिए और दूसरे साहित्यकारों की या बड़े साहित्यकारों की पुस्तक पढ़ना चाहिए सर। जी बिल्कुल सर। तो सर अब आपकी 2 बुक आ चुकी हैं, हम चाहेंगे कि आगे आने वाली बुक्स भी हमारे पब्लिश हों। और आपके माइंड में सर अगर कोई सजेशन हो हमारे पब्लिकेशन के लिए या कुछ आपको लगता हो कि सर्विस हम ये अपने पब्लिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ना सर, ऐसा तो मुझे कोई लगा नहीं, क्योंकि 2 अवसर प्राप्त हुए मुझे और दोनों अवसरों पे आपने एक जो समय के पहले आपने जो प्रकाशन किया, तो सजेशन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं पाठकों से या लोगों से अपील करूंगा कि वो आपके साथ जुड़े, आपके प्रकाशन के साथ जुड़े और उनके मन में भी या उनकी जो इच्छा है उसको भी आपके साथ पूर्ण करें सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, धन्यवाद। तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी सर, धन्यवाद आदरणीय। थैंक यू सो मच सर।